बस फिर ठीक ठाक था, मतलब निकल गया मेरा जो जापा होता है वो जापा निकल गया। उसके बाद फिर मैं घर लेके चली गई अयान को, घर लेके गई अयान को, तो अयान को भी सेम प्रॉब्लम नज़र आई मुझे। 20-25 दिन हुए थे गए हुए मुझे, तो तभी मुझे सेम प्रॉब्लम। मेरी तो जैसे पाँव तले की ज़मीन खिसक जाती है ना, वो खिसक गई। अब हिम्मत जो मैंने बांध रखी थी अपने अंदर, वो मेरी जवाब दे गई कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा तो चलो मैं देख रही थी निकल जाएगा जो टाइम निकलेगा, मतलब जैसे भी निकलेगा, जीना है नहीं जीना है कोई नहीं, जैसे भी है भगवान जी ने जो दिया है वो चल ही रहा था। समझ आ गया था कि, लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम एक माँ नहीं देख सकती। तो फिर ना अयान को वो वाली बात भी मैंने नहीं बताई, किसी को नहीं बताई कि अयान को कोई प्रॉब्लम हो गई है नहीं हो गई है। थोड़े दिन के लिए मैं चुप रही, किसी को नहीं बताया मैंने घर में, ना मम्मी को ना पापा को ना इनको ना किसी और को, ना अपनी मायके वाली फैमिली को और ना इस ससुराल वाली फैमिली को किसी को बताया। फिर प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ गई है अयान को। अब क्या था कि अब तो मुझे बताना ही था, बेटे को मैं कैसे छुपा सकती थी। अपनी प्रॉब्लम तो मैं छुपा रही थी जैसे तैसे करके, लेकिन बेटे की प्रॉब्लम तो मैं नहीं छुपा सकती थी क्योंकि और ज़्यादा बढ़ने का चांस था और कुछ भी, तो वो लगने वाली थी शायद, इसलिए वो हो गई प्रॉब्लम। तो फिर बताया मैंने, डॉक्टर को दिखाया, अयान को दिखा के लाई मैं, अयान ठीक हो गया। 20-25 दिन की या महीने की दवाई मैंने उसको दिलवाई तो वो हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया अयान तो। लेकिन फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी नज़र आती तो मैं दवाई लगा देती थी, ठीक हो जाता था। लेकिन मन में बैठ गया कि अब जैसे इसको ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसको ये प्रॉब्लम होगी, आगे होगी, अभी नहीं है तो थोड़े दिन बाद हो जाएगी। नज़र आ रही थी मुझे, मतलब मैंने श्योर मान लिया था कि मेरे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आएगी। फिर निखिल को क्या हुआ, मतलब अयान को तो प्रॉब्लम हो ही गई थी, उसके बाद ना ऐसा दौर चला, मतलब इतना बुरा दौर था मेरी लाइफ का, मुझे नहीं पता था कि भगवान जी इतना बुरा दौर, इतना बुरा टाइम आएगा मेरा। कभी नहीं सोचा था मैंने, एक हंसती खेलती ज़िंदगी में मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आगे भी मैं नहीं सोच रही थी कि ये प्रॉब्लम होगी। फिर निखिल बीमार हो गया और निखिल को ऐसा बुखार हुआ निखिल को, इसको हर मतलब हफ्ते में हफ्ता भी नहीं जा रहा था, इसको बुखार होना शुरू हो गया और गले में कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो इसको मैंने डॉक्टर को दिखाया, इसका ट्रीटमेंट मतलब दवाइयाँ लेता ठीक हो जाता, लेकिन फिर से वहीं हो जाता दवाई लेके और ठीक हो रहा था, मतलब फिर वहीं हो जाता इसको 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में फिर से बुखार हो रहा था। और इतना बुखार हो रहा था कि अगर साथ लेट जाओ ना, तब तवा आपको फिर भी थोड़ा ये लगे कि हाँ कम गर्म है, तवे जितना गर्म एक, मतलब ऊपर से मैं तो थी, मेरी प्रॉब्लम तो मैंने इग्नोर कर रखी थी, बच्चों को अयान हो गया, ऊपर से निखिल होने लग गया। फिर निखिल को मतलब 15 दिन में 3 बार बुखार, और डॉक्टर कह रहे कुछ नहीं हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, वो ठीक हो नहीं रहा था, उसको बुखार फिर से हो रहा था। दोनों बच्चे बीमार। अब तो जो मेरी जान आफत में आई भगवान जी, वो टाइम मैं कहती हूँ कभी भी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। फिर निखिल को मैंने टेस्ट वेस्ट जो भी थे रोहतक में तो मैंने दिखा लिया 2-3 डॉक्टर को, नहीं समझ आया। फिर हम इसको मेदांता लेके गए, मेदांता में इसके टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। मेरे बेटे को वहाँ पे 2-3 महीने, और मेरा दिल ऐसे ही धड़कता था, मतलब मैं पागल होने को हो गई थी उस टाइम, मैं पूरी पागल हो चुकी थी। जब निखिल मतलब ठीक था, वैसे भी ठीक था हेल्थ में भी, और मतलब ठीक चल रहा था कि चलो देखा जाएगा, निखिल तो है। लेकिन जब निखिल को भी ये प्रॉब्लम हो गई तो मैं बिल्कुल वहाँ से डिस्टर्ब होना, बिल्कुल डिप्रेस थी पहले से ही, लेकिन वहाँ से मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था। मतलब मेरी रातों की नींद थी जो अब उड़ गई थी, मेरा सोना तो कोई नाम की चीज़ रहा ही नहीं था। मुझे सिर्फ अपने अपने बच्चों को बस मैं अपने साथ लेके लेटी रहूं, ना मैं कुछ खाऊं, ना मैं कुछ पीऊं, ना मेरा खाने का मन, मेरा नहाने का मन, ना मेरा बाहर जाने का, ना किसी से बोलने का मन, मेरा अपने अंदर ही अंदर मैं बस उस दुख को झेल रही थी। फिर मेरा भाई भी गया है, पापा भी गए हैं निखिल को लेके, वहाँ दिखा के भी लाए हैं, टेस्ट भी करवाए हैं। फिर टेस्ट करवा के डॉक्टर ने दवाइयाँ दी इसको,
उस टाइम पे 1-1.5 महीना मेरी आँखों में नींद नहीं थी। 1-1.5 महीने कंटिन्यू मैं नहीं सोई, कंटिन्यू बस अपने बच्चों को टाइम पे खिला देती, नहला देती, सुला देती, स्कूल से आने का मैं वेट करती हूँ। और फिर इसको मेदांता में ट्रीटमेंट चला इसका 2-3 महीने के लिए हो गया। फिर उधर से पंडित को भी किसी को पूछा और लेकिन जब निखिल बीमार हुआ, जब मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई कि हुआ तो ये क्या हुआ कि मैं तो थी ही, बच्चे भी बीमार हो गए और ऐसे बीमार हो रहे हैं कि वो ठीक ही नहीं हो रहे। फिर मैंने बस सुसाइड का मेरे मन में आ गया कि अब मैंने मुझे नहीं जीना है, कोई लाइफ नहीं है मेरी। तो उस टाइम फिर यही था मेरे को कि कैसे मरूँ मैं, कैसे सुसाइड करूँ, कौन सा वे मैं अपनाऊँ, कौन सा किस चीज़ से मैं गोली खा के पता नहीं क्या आती, बुरे बुरे आइडिया आते थे, खाना पीना सब कुछ छूट गया था। फिर बस मन में यही रोज़ रात को ये सोचती थी कि आज जाऊँ, कल जाऊँ, छोड़ के चले जाऊँ, बच्चों को लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ। फिर मतलब बच्चों को लेके जाऊँ, कैसे एक माँ ऐसे कर सकती है कि अपने बच्चों को और खुद को भी, मेरे से ये भी नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद बिल्कुल ही एंड आ गया मेरा। फिर मैंने फ़ोन किया अपने मम्मी को, मैंने कहा मम्मी मैं नहीं जीऊँगी अब, मेरी लाइफ एंड। मम्मी सुन के एकदम हैरान, मम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर मम्मी ने पापा को फ़ोन दे दिया। जैसे ही मैंने कहा तो मम्मी ने पापा को फ़ोन दे दिया। पापा ने कहा क्या हुआ बेटा? मैंने कहा कुछ नहीं पापा, मेरे को मरना है, मैं नहीं जीऊँगी। पापा उस दिन संडे था मुझे याद है, तो संडे वाले दिन भाई की छुट्टी होती थी, कंपनी में जॉब करता है वो, तो उसको पापा ने आधे घंटे में भेज दिया। आधे घंटे में मेरे पास आ गया था भाई, और भाई मुझे लेके अपने घर चला गया। फिर भाई ने मेरी हालत देखी, पापा ने देखी, मम्मी ने देखी कि पानी सर से ऊपर है। पापा ने कहा कि क्या हो गया, शक्ल को भी क्या हो गया, शक्ल भी मतलब चेंज हो गई, क्या हुआ मेरी बेटी को। पापा ने फ़ोन किया इनको कि आपको हालत नज़र नहीं आई। और इनको क्या था कि इनको समझ ही नहीं थी इतनी कि वो मेरे को कैसे संभाले। वो खुद इतने पजल थे कि उनको भी नहीं पता था, उनके पास भी कोई चारा नहीं था, उनके पास भी इतनी समझ नहीं थी कि वो मुझे संभाल सकें। वो खुद ही मतलब खुद ही इतने समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या करें और कैसे क्या ना करें, क्योंकि इतनी समझ नहीं होती हमें। मैं भी तो इतनी मतलब चली गई जाती डिप्रेशन में। मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे किसी की बात समझ ही नहीं आ रही थी। सब कह रहे थे पागल हो जाएगी, ये हो जाएगा, बच्चों को कौन संभालेगा, मर जाएगी, और दिमाग मरेगी नहीं तो पागल तो ज़रूर हो जाएगी, नहीं सो रही है, खा रही है, कुछ कर रही है। ताई जी वगैरह भी मेरे पास आती थी, समझाती थी, लेकिन मैं नहीं मानती थी। मेरे को सिर्फ इस यहाँ से चलता था कि मेरे को सिर्फ जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो हो रहा है वो सब सही है, बाकी किसी को नहीं पता, सिर्फ अपनी स्टोरी वो सच थी मेरे लिए। फिर मैं घर आ गई। पापा ने, भाभी भी आई हुई थी उस टाइम पे, शादी हो चुकी थी भाई की, तो भाभी ने नर्स का कर रखा है, स्टाफ नर्स है वो, तो उसने कहा पापा जी दिखा के ले आओ डॉक्टर को, दीदी की ज़्यादा हालत ख़राब है। तो पापा संडे वाले दिन ही इमरजेंसी में ही कॉल किया डॉक्टर को, और उन्होंने कहा कि अभी दिखा के लेके आएंगे। पापा लेके गए मेरे को डॉक्टर के, और सबसे पहले तो वही जो मतलब स्पेशलिस्ट थे रोहतक के, उनको दिखाया, मनोरोग विशेषज्ञ जो थे, तो उनको दिखाने, उनको मतलब पापा बता रहे हैं कि मेरी बेटी को ऐसे अभी एक बेटा हुआ है, और उस होने के बाद ना मतलब इसके ये हो गया है कि बच्चों को कुछ हो जाएगा, बच्चों को कुछ हो जाएगा, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, इनसिक्योर है, और बिल्कुल पूछो मत। उन्होंने मेरा बीपी नापा, मेरा बीपी 270 ऊपर वाला, 270 मेरा बीपी था, और नीचे वाले का मुझे नहीं पता कितना था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है उस टाइम पे।
लेकिन ऊपर वाले में उन्होंने बोला नसें फट जाती हैं ऐसे, अगर इतना बीपी हो जाता है ना इंसान की, नसें फट जाती हैं। फिर पापा रो रहे कि नहीं मेरे बेटे को ठीक कर दो, दवाई तो कोई भी समझाओ उसको, ऐसे ऐसे इतनी एक्सप्लेन कर रहे पापा, पूछो मत। फिर पापा दोपहर में तो वो डिप्रेशन जो मनोरोग विशेषज्ञ थे वहाँ दिखा के लेके आए। शाम को फिर पापा ने वहीं डॉक्टर जिनको मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जिन डॉक्टर को मैंने दिखाया था उन्हीं डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि पापा जी बहुत अच्छा बताते हैं डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो वहाँ लेके गए। उन्होंने कहा, पापा ने कहा चलो वहाँ लेके चलते। मैंने कहा नहीं पापा आराम नहीं होगा, मैंने ले ली दवाई। बोले नहीं मैं लेके चल रहा हूँ, चलो चलेंगे पापा के साथ। डॉक्टर के साथ बात की पापा ने, मैंने बात की, प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है मुझे, तो मतलब अपने आप से जो मैंने बना रखी थी वो वाली कोई बड़ी बीमारी की प्रॉब्लम। उन्होंने कहा ये आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे यही प्रॉब्लम है, मैंने इतनी दवाई खा ली, मैंने आयुर्वेदिक खा ली, होम्योपैथी खा ली, मैंने आपसे भी मैंने दवाई ली है, मेरे को नहीं आराम हुआ, सिविल से भी मैंने दवाई ली। उन्होंने कहा नहीं आप मेरे ऊपर विश्वास करो, और कोई भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आना है, अपने आप से कहीं नहीं सोचना और कहीं नहीं जाना है मेरे सिवाय। मेरा है दावा कि मैं ठीक करूँगा। तो मैंने कहा नहीं ठीक नहीं हूँ। बोले कि आप दवाई खाओ, और आपको वो प्रॉब्लम है ही नहीं जो आप सोच रहे हो, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, हो जाएगी ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक होगी। और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था और PGI से रिटायर्ड डॉक्टर हैं वो। तो उनसे मैंने दवाई ली, 1-1.5 महीने मैंने दवाई खाई, और उसके बाद ऐसी दवाई से मेरी छूमंतर हो गई, मतलब मेरी बीमारी की पूछो मत, जैसे थी ही नहीं। भगवान जी ने मतलब सुन ली मेरी, और मैं पूरी तरह ठीक हो गई, और डिप्रेशन भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। डिप्रेशन की मैंने दवाई भी नहीं खाई, मैं एक बार ही दवाई लेके आई थी। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, जैसे ही मेरी बीमारी ठीक हुई मुझे नींद भी आनी शुरू हो गई। खूब मैं सोई, खाना पीना, बच्चों को संभालना, उधर से निखिल भी ठीक हो गया था, निखिल को मेदांता में ट्रीटमेंट हो गया था उसका, तो वो भी ठीक हो गया था, अयान भी ठीक हो गया था, मैं भी पूरी तरह ठीक हो गई थी। तो भगवान जी ने मतलब जो सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही थी, सुसाइड तक का मैंने सोच लिया था, वहाँ से मेरा कमबैक होना शुरू हो गया। स्कूल भी मैंने छोड़ दिया था, 5-6 दिन तो मैं स्कूल गई ही नहीं थी। कोई अता पता, ना मैंने फ़ोन किया, ना मैंने बताया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये था कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। लेकिन मेरी बीमारी ठीक हो गई, और मेरे पापा जी दिन में 5-5, 6-6 बार फ़ोन करते थे। मम्मी ऐसे सूख गई थी मेरी कांटे की तरह, भाई मेरा पूरी रात, मैं जिस दिन घर गई उस दिन ऐसे ही बैठ के काटी है उसने मेरे साथ वो रात, कि भाई रो रहा, साथ में रोते जा रहा, मैं रो रही, मम्मी रो रही, पापा सब। और पापा ने कहा बेटा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम नहीं जी पाएंगे, हम जीते जी मर जाएंगे हमारे लिए। मैंने बोला कि मैं नहीं जीऊँगी। उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा हो गया तो हम बिल्कुल भी नहीं जिएंगे बेटा, ऐसा कदम भूल के भी नहीं उठाना है, भूल के भी नहीं बेटा। तो दिन में 5-5, 6-6 बार फ़ोन करते, पापा खाना खा लिया, बेटा क्या कर रही है, आवाज़ ठीक नहीं लग रही, आवाज़ ठीक कर, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ दिखाने के लिए, अगर तेरे को कुछ होगा ना उससे पहले मैं हूँ, मैं तेरे को फ़ॉरेन में, अमेरिका, लंदन, जहाँ इलाज होता होगा वहाँ दिखाऊँगा, लेकिन सिर्फ मत रख, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना, ना ही सोचना है बेटा, हम नहीं जी पाएंगे। वो बात फिर मेरे पूरे दिमाग में आ गई कि कोई है कि जो मतलब डिपेंड, जिनको फ़र्क पड़ता है मेरे मरने से, जीने से। मेरे भाई से, मौसी का बेटा मेरा टिंकू नाम है, उसने भी मेरे को हर रोज़ फ़ोन वो करता था, मैंने क्या कर रही है, नहीं मैम हम नहीं जिएंगे, हम बिल्कुल नहीं जिएंगे अगर तेरे को कुछ हो गया तो। ऐसी मम्मी से मैं बात भी नहीं करती थी, तो मम्मी भी बेचारी चिंता में ऐसे सूख गई थी। मेरे घर वालों का वो हाल हुआ था उस टाइम पे। मेरे साथ साथ जो सबसे ज़्यादा लगी थी वो मेरे मम्मी पापा को लगी थी, और कोई नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो हमारा ब्लड रिलेशन होता है, खून का रिश्ता होता है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा लगती है, और वो ही हमें। और मैं आज मतलब हूँ यहाँ पे, जिंदा हूँ और खुश हूँ अपनी लाइफ में। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टाइम जब याद आता है ना मुझे, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ उसको। तो आज ये जहाँ पर हूँ मैं, वो मेरे भगवान जी ऊपर वाले हैं, साथ देने वाले शिव शंकर, और मेरे मम्मी पापा भाई जो मेरे घर वाले हैं,
बस उनकी वजह से मैं जी पाई। और थैंक यू मम्मी पापा भाई भगवान जी कि मेरे बच्चों और मेरी लाइफ से सारे जो मुश्किल परिस्थितियाँ उनको दूर किया, सारे हमारे दुख दूर किए भगवान जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आगे भी भगवान जी अपनी कृपा बनाए रखना मेरे बच्चों पर और मुझ पर। और ये मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए हमें पता नहीं लगता कि हमारी लाइफ में कब इतना मुश्किल टाइम आ जाए और हम क्या सोच लें और क्या हमें ये डिप्रेशन तक ले जाए। हमें सुसाइड तक भी कर लेते हैं लोग, बहुत लोग सुसाइड करते हैं। और मेरा भी बस यही हाल होने वाला था, वहाँ तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे संभाल लिया वो होने से पहले ही। तो ज़रूर अपनी ऐसे कभी भी मेरी तरह कभी भी अपने अंदर उस बात को दबा के ना रखें कि वो एक बम बन जाए और अपने आप से ही अपनी लाइफ को ख़त्म करने की सोचिए आप। उससे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर कर लें। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ नहीं, आपके घर वाले ज़रूर आपके साथ होंगे, आपके और कोई नहीं, आपके मम्मी पापा आपके साथ हमेशा रहेंगे। उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो कभी भी आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो अपनी लाइफ को अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको ज़रूर शेयर करें बहन और भाई। जो भी अगर मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं तो बच जाओगे। ऐसा कोई कदम कभी भी मत सोचना। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, अपने दिमाग में ये मत डालना कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और ऊपर वाला है ना सबसे ऊपर होता है, उससे प्रे करो। सब बादल हमारी मुश्किलों के वो छाट देता है। तो बस यही मेरी स्टोरी थी और इससे मैं यही कहती हूँ अगर आपको थोड़ी सी भी ये इंस्पिरेशन मिले कि हाँ मैं इसीलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो उससे इतनी बड़ी भयंकर गलती होने से बच सके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।